नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीवीएल क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, आज हम रेलवे में आई एक वैकेंसी आरआरबी एएलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट की तैयारी कम समय में कैसे करें ये समझेंगे। उससे पहले हम एएलपी भर्ती के बारे में कुछ जानकारी समझ लेते हैं। देखिए, इस बार ऑल ओवर इंडिया मतलब पूरे देश में 5,696 मतलब 5696 कितनी 5,696 वैकेंसी आई है पूरे देश में। ठीक है, इसके सिलेक्शन स्टेजेस क्या है? मतलब सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेज मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। वो क्या होगा? पहला केवल क्वालिफाई होगा। आपको क्या करना होगा? क्वालिफाई करना होगा उसे। उसके बाद जब सीबीटी 1 आप क्वालिफाई कर लोगे, देन आप सेकंड स्टेज में जाओगे सीबीटी 2। इसमें दो पेपर होंगे, एक पार्ट ए होगा और एक पार्ट बी होगा। ठीक है, एक पार्ट ए होगा और एक पार्ट बी होगा। पार्ट ए में मेरिट बनेगी आपकी, इसी पेपर से आपकी क्या मेरिट बनेगी, और पार्ट बी केवल क्वालिफाई होगा। देन उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट मतलब सीबीएटी होगा। इसे साइको भी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइको भी कहते हैं। इस वाले का 70% रहेगा, इस वाले का 30% लिया जाएगा। आपके जितने नंबर भी होंगे उसका 70% लिया जाएगा, और इस वाले में आपके जितने नंबर होंगे उसका 30% लिया जाएगा। 70 + 30 कितना हो जाएगा? 100। तो इस पे इसके पार्ट ए के और सीबीएटी के इस वाले थर्ड वाले हमारे क्या स्टेज के, इन दोनों को 70 + 30 100% हो जाएगा। इस पे आपकी पूरी क्या मेरिट बनेगी। ठीक है, उसके बाद डीवी होगा, देन मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, आया समझ में? अब देखिए सीबीटी 1 यानी स्टेज फर्स्ट में सबसे पहले क्या होगा? आपके 75 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन सही तो 1 नंबर मिलेगा, अगर एक क्वेश्चन गलत होगा आपका तो आपको क्या 1/3 निगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, 1/3 आपके नंबर कट जाएंगे। एक अगर क्वेश्चन सही हुआ तो 1 नंबर मिल जाएगा, और एक क्वेश्चन अगर गलत हो गया तो 1/3 निगेटिव मार्किंग होगी, मतलब 1/3 नंबर आपके 0.33 कट जाएंगे। आया समझ में? सीबीटी 2 क्या है? जैसे मैंने बताया सीबीटी 2 में आपके दो पार्ट हैं। पार्ट ए है जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, ये 90 मिनट का होगा। जो सीबीटी 1 होगा वो आपका 60 मिनट का होगा, मतलब 1 घंटे का होगा। जो पार्ट बी रहेगा सीबीटी 2 में उस वो कितने 75 क्वेश्चन होंगे, और हर क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 1 नंबर का। 100 नंबर का पेपर होगा आपका। टोटल कितने नंबर का? 100 नंबर का। 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का पेपर होगा, और टोटल आपको 90 मिनट मिलेंगे। सीबीटी 2 में पार्ट बी जो होगा, पार्ट बी में आपको 75 क्वेश्चन होंगे, जो आपके किससे रिलेटेड होंगे? 75 क्वेश्चन आपके ट्रेड से रिलेटेड होंगे। जो भी आपने ट्रेड चुनी होगी, फिटर, मोटर व्हीकल जो भी चुनी होगी, उसके लिए आपको 1 घंटे का समय मिला होगा, यानी 60 मिनट का। चलिए अब पैटर्न समझ लेते हैं। आरआरबी एएलपी एग्जाम पैटर्न 2024 सीबीटी 1 के लिए। सीबीटी 1 जो आपका होगा, जो क्वालिफाइंग होगा, उसका देखिए पेपर अभी जो रेलवे की तरफ से कैलेंडर आया था तो उसमें बताया था कि आरआरबी एएलपी की प्रोसेस जो पूरी प्रोसीजर है, यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लग जाएगा। तो जनवरी फरवरी तक आपकी ज्वाइनिंग के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो प्री है, जो सीबीटी 1 है, वो आपका बोल रहे हैं जून से अगस्त के बीच में 2024 में करवा देंगे। लेकिन मई में चुनाव का रिजल्ट आएगा, तो जून में तो नहीं होगा, मेरे हिसाब से जुलाई में। तो अभी इस हिसाब से आपके पास अगर अप्रैल माने, अभी तो होली आ जाएगी, होली से पूरा ये महीना तो चला गया मार्च, तो अप्रैल मई जून, तो आपके पास 3 महीने ले देके 90 दिन है अभी। तो 90 दिन में आप कैसे अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, चलिए वो समझते हैं। तो हमारा जो सीबीटी 1 होगा उसमें क्या क्या आएगा? मैथ 20 नंबर की होगी, 20 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 नंबर की होगी, 25 क्वेश्चन होंगे। जनरल साइंस, आपको सिलेक्शन प्री निकालना है तो साइंस पढ़नी ही पड़ेगी। जनरल साइंस में क्या आता है? फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री आती है और बायोलॉजी आती है। आपको पढ़ना ही पड़ेगा, और मैं इसको पढ़ने की आपको ट्रिक बताऊंगा। जो जैसे मैंने ग्रुप डी का पेपर निकाला था, मेरे 75 नंबर थे। ये क्या है? नॉर्मलाइज होने के बाद मेरे लॉ मार्क्स 66 थे, मैंने 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। तो जनरल साइंस 20 क्वेश्चन होंगे, 20 नंबर की, और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर, जिसमें करंट अफेयर मान लीजिए 3 क्वेश्चन तो होंगे ही, तो 7 नंबर की आपकी क्या जनरल अवेयरनेस रहेगी। तो 20, 25, 20, 10 टोटल कितने होगा? 75 क्वेश्चन होंगे, 1 घंटे का आपको समय मिलेगा। ठीक है, ये जून से अगस्त के बीच में, मान लीजिए जुलाई में आपका पेपर हो जाएगा इसका सीबीटी 1 का, तो आपके पास टाइम नहीं है, ले देके 90 दिन केवल बचे हुए हैं। अब देखिए आरआरबी एएलपी एग्जाम पैटर्न 2024 स्टेज 2 जो आपका सीबीटी 2 होगा, अब उसका पैटर्न समझ लेते हैं। देखिए, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर, इसमें भी 10 क्वेश्चन होंगे 10 नंबर के। रीजनिंग इसमें भी क्या होगी?
25 क्वेश्चन होंगे 25 नंबर के। मैथ्स में भी देखिए 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये क्या है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। जब आपका प्री हो जाएगा तो मैं ये पढ़ाने लगूंगा, या अगर आप कहेंगे तो मैं अभी से इसके कुछ लेक्चर डाल दूंगा बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के, ठीक है। आपको अगर रीजनिंग तैयार करनी, सबसे अच्छा अभी से एक मॉक देने लगो रोज। रोज क्या करो, एक मॉक देने लगो रीजनिंग का, केवल इसी सेक्शन का एक आप रोज मॉक देने लगो रीजनिंग का। मैथ किसी भी टीचर को फॉलो करो और पूरा मतलब पढ़ते जाओ। मैंने भी कुछ ट्रिक्स से याद करवाई हैं चीजें मैथ में, जैसे क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी, सारे पढ़ता क्यों नहीं, इससे मैंने सा से स्क्वायर हो जाएगा, रे से रेक्टेंगल हो जाएगा, वर्ग आयत, ये सब हो जाएगा। तो उसी से मैंने इसी ट्रिक से प्रॉपर्टीज यानी गुण भी याद करवाए हैं कि स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है, हर एंगल 90 डिग्री होता है। मेरे चैनल पे 7 लेक्चर पड़े हुए हैं जिसमें मैंने क्वाड्रिलेटरल के सारे फॉर्मूले याद करवाए हैं, तो आप देख सकते हैं। फिर पार्ट बी जो होगा ये केवल क्वालिफाइंग होगा। इस जो आपका CBT 2 रहेगा, CBT 2 का जितने भी आपके नंबर आएंगे उसका 70% लिया जाएगा, ठीक है। और ये ट्रेड टेस्ट, इससे कोई लेना देना नहीं, ये बस क्या है, क्वालिफाइंग है आपका। इसको आपको 75 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 1 घंटे का टाइम रहेगा, ठीक है। अब चलिए आगे समझते हैं। जो आपका CBAT होगा, इसे साइको भी कहते हैं, उसमें आपको मिनिमम हर सब्जेक्ट में 42 मार्क्स लाने होंगे और इसकी डेट बोली गई है कि ये नवंबर 2024 में होगा। साइको आपका नवंबर 2024 में होगा और इसकी ये टेंटेटिव टाइम दिया गया, मुझे भी कंफर्म नहीं है। टेंटेटिव जो रेलवे का कैलेंडर आया था तो उसमें उन लोगों ने बताया था कि हम लोग कब तक कंप्लीट करवा देंगे प्रोसेस। तो RRB ALP का जो CBT 2 होगा वो सितंबर 2024 में बोला गया है कि करवाने के लिए, ठीक है। तो इसका 70% और इस जो साइको में आपके जितने भी नंबर होंगे उसका 30%, तो इस 70 और ये 30 टोटल हो गया 100%। तो इस 100% पे ही क्या मेरिट बनेगी, ठीक है। तो मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। करंट अफेयर आप कम से कम 1 साल का कीजिएगा, पिछले 1 साल का मान लीजिए याद कर लें। मतलब अगर जुलाई 2024 में है तो जुलाई 2023 से आप याद कीजिएगा करंट अफेयर, जुलाई 2023 से जुलाई 2024 तक का। तो चलिए अब हम लोग वो देखते हैं जिसकी वजह से आप इस वीडियो पे हैं। कम समय में ALP की तैयारी कैसे करें, कम समय में ALP की तैयारी हम लोग कैसे कर सकते हैं। ALP की तैयारी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल पे आपको कुछ नहीं करना है, जो वीडियोस पड़े हैं उनको देखना होगा, क्योंकि जो जितने भी वीडियोस हैं सब में मैंने खुद की ट्रिक बनाई है और बच्चों को समझ में भी आता है, ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आता है। आप खुद देखेंगे तो समझ जाएंगे। देखिए, जो टॉपिक पूछे जाते हैं उन्हें ट्रिक्स से पढ़ें, जिससे बार बार एक टॉपिक पर टाइम वेस्ट ना हो। जैसे अब मान लीजिए विटामिन टॉपिक है, उससे हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, चाहे रेलवे हो SSC हो, उसके केमिकल नेम यानी रासायनिक नाम। तो मैंने विटामिन बी की जो सीरीज होती है B1 B2 B3 B5 B7 B9 B12, तो इसको याद करने की एक ट्रिक बनाई है, रानी पैंट पाई बादशाह, ठीक है। तो इसमें आपको सारे केमिकल नेम याद हो जाएंगे अगर आप वो ट्रिक देख लेंगे, वो वीडियो देख लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो प्री है, जब तक आपका प्री क्लियर नहीं होगा तो मेंस में जा ही नहीं सकते। तो मेन प्री क्लियर करने के लिए साइंस है, क्योंकि बच्चे समझ लीजिए साइंस में ही पूरा बेड़ा गर्क करके आएंगे। जिसकी साइंस अच्छी होगी उसका प्री निकल जाएगा। तो साइंस पर मेन फोकस रखें। मैं साइंस पढ़ाऊंगा आगे, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, ये सब मैं सब समझाऊंगा आपको, ठीक है। टॉपिक्स जो मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो आप वीडियो देख रहे हैं उससे नीचे मेरा देखिएगा चैनल का नाम होगा, उस पर क्लिक कर देना। फिर आप होम पे चले जाओगे, होम से आप वीडियोस पे जाना, उसके जस्ट बगल में क्या एक ऑप्शन होगा, वीडियोस। वीडियोस पे जाने के बाद एकदम लास्ट में जाना और वहां से सारे वीडियोस देखना चालू करना। सबसे पहले आपको एक टॉपिक मिलेगा किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। इसको याद करवाया मैंने लंगूर को हीरो देकर शादी में देसी सीमा मिली। इससे आपको क्या होगा, ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। फिर उसके बाद आप किलो को मीटर में कैसे चेंज करते हैं, मीटर को डेका में कैसे चेंज करते हैं, ये मैंने आपको समझाया उसमें, तो वो याद हो जाएगा। फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है, ये भी मैंने आपको ट्रिक से याद करवाया है, पढ़ाया है कि मतलब कैसे आप पहचान पाएंगे कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करना होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ये आपके क्या है, बेसिक बनेंगे। जब तक आपका बेसिक अच्छा नहीं होगा तब तक आपकी मैथ अच्छी नहीं हो पाएगी। तो पहले आप बेसिक अपना अच्छा कर लेना। जिनका अच्छा है तो वो आगे जो साइंस के टॉपिक आएंगे वो समझ लेना, क्योंकि साइंस मैंने जैसे पढ़ाई है वैसे आपने कभी नहीं पढ़ी होगी, ठीक है। तीसरा हमारा टॉपिक है भाज्य, भाजक, शेषफल और भागफल। कभी कभी रेलवे में इसके पर बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, बच्चों को यही कंफ्यूजन रहती है कि भाजक क्या होता है, भाज्य क्या होता है। तो मैंने इसको भी ट्रिक से बताया है, डॉक्टर डे क्यों,
डॉक्टर डे क्यों? आप ये वीडियो देख लेंगे फिर आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि डिविडेंड क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है। हिंदी में भी समझाया है, भाज्य, भाजक, शेषफल। स्टार्टिंग की जो आपको वीडियो दिखेंगी उसमें साउंड क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं है, आवाज धीमे आएगी, पर आपको कंटेंट बहुत अच्छा मिलेगा। ऐसा किसी टीचर ने नहीं पढ़ाया होगा। मैंने भी रेलवे का जो पेपर क्वालिफाई किया था ऐसे ही ट्रिक से पढ़ पढ़ के खुद बना करके तब क्वालिफाई हुआ था रेलवे ग्रुप डी का। फिर क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुजों के प्रकार, टाइप्स के नाम व गुणित ट्रिक से याद करें। मैंने आपको 7 वीडियो हैं जिसमें मैंने क्वाड्रिलेटरल के हर टाइप के फॉर्मूले और प्रॉपर्टीज ट्रिक से याद करवाई है। चतुर्भुज के 7 तो नाम याद, प्रकार जो होते हैं उनको ना याद करने की ट्रिक है सारे पढ़ता क्यों नहीं। सारे पढ़ता क्यों नहीं। सा से स्क्वायर हो जाएगा, रे से रेक्टेंगल, पा से पैरेललोग्राम, रा से रोम्बस, टा से ट्रेपेजियम, क्यों से कुछ नहीं, क्यों से काइट, नहीं से कुछ नहीं। सबसे हमारी ट्रिक में पहले आ रहा है सा से स्क्वायर हो जाएगा। ये पहले नंबर पे है तो इसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं, इसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी और हर एंगल 90 डिग्री का होगा। रे से रेक्टेंगल हो जाएगा, इसमें कुछ, ये सेकंड नंबर पे आ रहा है तो इसमें कुछ हमें याद करना पड़ेगा, इसकी अपोजिट साइड इक्वल होती हैं और हर एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है, फिर मैंने आपको त्रिभुज के सारे जो फॉर्मूले हैं वो याद करवाए हैं, उसकी प्रॉपर्टीज, कौन सा समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, ये सब आपको मैंने ट्रिक से बताया है। फिर सारे एंगल्स के बारे में, न्यून कोण, अक्यूट एंगल, समकोण, राइट एंगल, ये सब मैंने क्या ट्रिक से पढ़ाया है। एक मेंसुरेशन में क्वेश्चन आता है कि 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं, तो बच्चों को यही याद नहीं होता। अब आंसर वहां पे, मान लीजिए आपको सब कुछ याद है कि बेलन का आयतन क्या होता है, पर लास्ट में पूछा है कि कैपेसिटी बताओ लीटर में। अब आपको मीटर क्यूब से लीटर में चेंज करना नहीं आता तो वहां पे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो मैंने ट्रिक से बताया कि मीटर क्यूब को लीटर में, मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में और लीटर को मीटर क्यूब में कैसे बदलते हैं, मैंने ट्रिक से बताया है। देखिए 8वां मेरा किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करते हैं, इसमें भी बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है। तो पहले मैंने पूरा बेसिक्स से बताया आपको, लास्ट में वीडियो के मैंने ट्रिक से बता दिया कि आप देखते ही कैसे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में ट्रिक तब्दील कर दोगे। 9वां हमारा है जोड़, घटाव, सब्सट्रैक्ट, जोड़, एडिशन, घटाव, सब्सट्रैक्शन, गुणा, मल्टीप्लाई, भाग, डिवाइड में साइन चिन्ह कैसे लगाएं। अब कई बच्चों को कंफ्यूजन होती है, मान लीजिए -9 + 6 लिखा है और एक जगह 6 - 9 लिखा है, सॉरी -6 + 9 लिखा है, तो अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे आंसर 3 आ रहा है, यहाँ पे आंसर -3 आ रहा है, ये कैसे। तो ये भी मैंने आपको पूरा बेसिक से बताया है, तो आप ये सारे वीडियो देख लेना। चतुर्भुज के 7 वीडियो हैं हमारे टोटल, इस त्रिभुज के भी शायद 2 या 3 वीडियो हैं। इसके बाद बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि भिन्न फ्रैक्शन में अंश क्या होता है, मतलब ये 6/55 है तो इसमें अंश क्या है, हर क्या है, या फ्रैक्शन में न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है। तो ये मैंने आपको ट्रिक से बताया कि आप कैसे समझ पाएंगे कि इसमें न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है। फिर ग्रेटर देन, लेस देन का सिग्नेचर बच्चों को साइन लगाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो ये भी मैंने ट्रिक से बताया है। फिर सबसे मेन टॉपिक ये देखिए, इसके क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, किसी भी जिसमें साइंस आती है उसमें ये तो पूछा ही जाता है, पर बच्चों को याद नहीं रहता। कोई भी टीचर ऐसे पढ़ाया नहीं होगा, मैंने खुद ट्रिक बनाई है। देखिए अब जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए 10 की पावर 15 को हम लोग क्या कहते हैं, तो 10 की पावर 15, मैगी तेरा पेट ऐसा है, मै से मेगा हो जाएगा 10 की पावर 6, गी से गीगा हो जाएगा 10 की पावर 9, तेरा से टैरा हो जाएगा 10 की पावर 12, मैगी तेरा पेट, पेट से पैटा हो जाएगा, तो 10 की पावर 15 को हम लोग पैटा बोलते हैं। ठीक है, और 10 की पावर, मान लीजिए 10 की पावर -18 से आपसे पूछ लिया जाए कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको किससे क्या प्रीफिक्स लगाते हैं इसमें, तो आप क्या बोलेंगे कि माई नैना पीकर गर्मी आटो, आटो से एटो हो जाएगा। ठीक है, ऑटो से एटो हो जाएगा। आप 4 वीडियो हैं इसके, चारों वीडियो आप देख लोगे तो आपको याद हो जाएगा, फिर आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने आपको 10 की पावर -24 से 10 की पावर 24 तक ट्रिक से ये 10 की पावर प्रीफिक्स, 10 की पावर 10 की घातों के नाम व प्रतीक, प्रीफिक्स एंड सिंबल्स ऑफ पावर ऑफ 10 याद करवाया है 10 की पावर -24 से 10 की पावर 24 तक। तो आप देख लीजिएगा ये वीडियो, ये चारों वीडियो एक बार देख लेना। सक्सेसर एंड प्रेडेसेसर क्या होता है ये भी मैंने ट्रिक से बताया है, तो ये भी आप एक बार देख लीजिएगा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है a+b का होल क्यूब तथा a-b के होल क्यूब से रिलेटेड सूत्र। ये मैंने आपको ट्रिक से याद करवाया है। जैसे कई बच्चों को a+b का होल क्यूब का फॉर्मूला याद नहीं होता, तो मैंने क्या बताया कि अगर आपको a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद है तो आप आराम से a+b का होल क्यूब का फॉर्मूला भी निकाल सकते हो।
ये कैसे, ऐसी ट्रिक से। ठीक है, तो एक बार आप ये वाला वीडियो भी देख लेना जिन बच्चों को a+b का होल क्यूब का फॉर्मूला याद नहीं है, और इस पे रिलेटेड जितने भी a क्यूब माइनस b क्यूब जितने भी रिलेटेड फॉर्मूले हैं मैंने सब बताए हैं, एक बार आप लोग वीडियो देख लीजिएगा ये वाला। दूसरा है 15 नंबर का, रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करें। कई बच्चों को ये सॉल्व करना नहीं आता है, तो मैंने ये भी आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस करवाए हैं। रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करें, 4 वीडियो हैं, देख लीजिएगा, आपको फिर कभी लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, मेरा 16 नंबर का है, कण पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, पाई मेसॉन, न्यूट्रिनो, फोटॉन के खोजकर्ता के नाम ट्रिक से याद करें। कभी कभी ये केमिस्ट्री का टॉपिक है, किसका, केमिस्ट्री का टॉपिक है। इसमें सीधे सीधे आ जाता है कि इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता के नाम, फोटॉन के खोजकर्ता के नाम। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता के नाम की तो एक बहुत फेमस ट्रिक है, ईंट पर नाच। पर पाई मेसॉन, न्यूट्रिनो और फोटॉन के खोजकर्ता, पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता के नाम की कोई ट्रिक नहीं थी, तो मैंने बनाई है पोज में न्यू फोटो खिंचाई एंड यू पालिश। आप जब ये वीडियो देखेंगे तो आपको फिर पॉजिट्रॉन, पाई मेसॉन, न्यूट्रिनो, फोटॉन के खोजकर्ता के नाम भी याद हो जाएंगे। ठीक है, तो इस पोज में न्यू फोटो खिंचाई एंड यू पालिश। अब आपसे कोई पूछे पॉजिट्रॉन की जो खोजकर्ता है उसके नाम क्या है, तो पोज में न्यू फोटो, पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता के नाम है एंडरसन। ठीक है, फिर आ गया हमारा विटामिन। ये तो इंपॉर्टेंट है बहुत, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा ही जाता है। विटामिन ए से लेकर के के तक के जो रासायनिक नाम होते हैं, केमिकल नेम होते हैं, उनके बारे में। तो देखिए ए, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12। ठीक है, तो ए, डी, ई, एफ के इन सब के नाम तो आपको रासायनिक नाम ट्रिक से याद होंगे, पर B2 जो बी सीरीज होती है, B2 से लेकर B12 तक, ये बच्चों को याद नहीं होते। तो मैंने इसकी भी एक ट्रिक बनाई है कि रानी, पैंट, पाई, बापसा। आप जब वीडियो देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, 18वां नंबर का है मेरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी पूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल, संपूरक कोण। इसके भी 3 या 4 वीडियोस हैं, तो ये चारों वीडियोस देख लीजिएगा। ये क्लास 7 से आता है, ये टॉपिक किससे आता है, क्लास 7 से आ जाता है, CBSE या ICSE बोर्ड में, और यूपी बोर्ड में क्लास 9 से आता है, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तक जाता है। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल में, कौन किसमें एंगल्स का सम 90 डिग्री होगा, किसमें 180 डिग्री होगा। तो मैंने ट्रिक से बताया, कभी किसी टीचर ने इस तरीके से नहीं बताया होगा, तो ये वीडियो भी आप देख लीजिएगा। फिर है हमारा 19 नंबर टॉपिक, फ्लेमिंग के बाएं तथा दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग्स लेफ्ट एंड राइट हैंड रूल। इसको याद करने की ट्रिक बताइए कि अगर ATM में चोरी हो जाती है तो अमेरिका की एक पुलिस है, FBI, हम उसको बुलाएंगे। तो ये आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपको फिर फ्लेमिंग का नियम अपने आप याद हो जाएगा। 20 नंबर का जो टॉपिक है वो है न्यूटन के गति के नियम। मेरा वायरल वीडियो अब तक यही है, इस पे 30,000 से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं। इस पर 30,000 से ज्यादा व्यूज हैं मेरे, न्यूटन के गति के नियम पर। इसमें मैंने बताया नहीं, कुछ बच्चों को न्यूटन के गति के नियम याद तो हो जाते हैं, बट इसमें प्रॉब्लम ये वो लोग सीक्वेंस नहीं बता पाते। तो मैंने सीक्वेंस या बताने के लिए 2 ट्रिक बताई, एक हिंदी मीडियम के लिए और एक इंग्लिश मीडियम के लिए। तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ट्रिक है आइफा, और हिंदी मीडियम वालों के लिए ट्रिक है जबकि। तो 3 रूल हैं। तो देखिए, पहला आई से इनर्शिया से रिलेटेड है, मतलब हिंदी मीडियम वालों के लिए जड़त्व से रिलेटेड है। मतलब पहला जो न्यूटन का गति का नियम है वो इनर्शिया यानी जड़त्व से रिलेटेड है। दूसरे आप एफ से फोर्स से, हिंदी में बल कहते हैं, और फिर एक्शन रिएक्शन, इससे एक्शन रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया। तो ये आपको याद हो जाएगा। फिर 21 नंबर है बौद्ध संगीति, जैन संगीति। तो बौद्ध संगीति और जैन संगीति भी मैंने आपको ट्रिक से याद करवाई है कि बौद्ध संगीति क्या है कि राजा नाम का लड़का था, वैशाली नाम की लड़की को पाटलिपुत्र ले गया और कुंडल दिए। तो ये आप वीडियो जब देखेंगे तो आपको बौद्ध संगीति जितनी हुई है सब याद हो जाएंगी। फिर आवर्त सारणी केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके आपको 4 से 5 वीडियो हैं। मैंने आपको 7 मिनट में पूरी पीरियोडिक टेबल बना करके दिखा दी है। 27 से ज्यादा ट्रिक है और ज्यादातर नई ट्रिक है। जो पुरानी ट्रिक है, फेमस ट्रिक, उनको मैंने रखा है, बाकी ज्यादातर नई ट्रिक है। एक ट्रिक उनमें से है कि हो इंजीनियर तुम या बिल्कुल लुल्ल, ये एकदम लास्ट के 5 क्या है तत्व हैं। ठीक है, और इसमें मैंने हर जो 4-5 जो वीडियो हैं पीरियोडिक टेबल के, वो सारे वीडियो आप देख लेना, क्योंकि हर वीडियो में एक नया कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये सारे गैसियस लॉ मैंने आपको ट्रिक से याद करवाए हैं। अगर आप मान लीजिए पूरा वीडियो नहीं देखना चाहते हैं 25 मिनट का, तो शॉर्ट्स में भी मैंने कुछ लॉस डाल दिए हैं इसमें, तो आप देख लीजिएगा। फिर ऊर्जा का संरक्षण नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसमें इसके रूल से ज्यादा इस पर बेस्ड क्वेश्चन, इसका एप्लीकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे आपसे पूछ लेगा कि मोमबत्ती का जलना कौन सा
में कौन सी ऊर्जा किस में बदलती है। तो देखिए मोमबत्ती जब जलती है तो उसमें मोमबत्ती क्या होती है, मोम होती है, मोम में मतलब रसायन, तो रासायनिक ऊर्जा मोमबत्ती हमें क्या देती है, प्रकाश देती है, और उसमें क्या ऊष्मा भी देती है। तो प्रकाश ऊर्जा में मतलब रासायनिक ऊर्जा किस में बदल रही है, प्रकाश ऊर्जा में और ऊष्मा ऊर्जा में। ठीक है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मोमबत्ती हमें क्या, मोमबत्ती किस ऊर्जा को किस में बदलती है। दूसरा बार वाले क्वेश्चन, मतलब कभी कभी जैसे हमें ये ऐसे क्वेश्चन देते हैं 0.98 बार, अब इसको बोलता है फ्रैक्शन में चेंज करने को, किस में चेंज करने को, फ्रैक्शन में चेंज करने को बोलता है। तो मैंने बेसिक से लेकर के 4 वीडियो है टोटल। पहले मैंने आपको बेसिक से बताया कि कैसे किया जाता है, देन मैंने लास्ट में आपको ट्रिक बताई है कि आप सीधे आंसर कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये चारों वीडियो आप देख लेना, इस पर बेस क्वेश्चन पूछता है। जैसे आवर्त सारणी में क्वेश्चन आते हैं तो कभी कभी शिफ्ट में सीधे एक क्वेश्चन पूछ देता है और बच्चों को कंफ्यूजन होता है। तो आप ये 4 वीडियो देख लोगे तो आप आराम से याद कर लोगे। 26 नंबर का हमारा टॉपिक है यंत्र और उसके आविष्कारक। इस पर 3 वीडियो मैंने बनाए हैं और मैंने जितने इंपॉर्टेंट यंत्र हैं जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में जितने पूछे गए हैं मैंने सबको ट्रिक से बताया है। अब जैसे आपसे पूछ ले रेलवे इंजन की खोज किसने की, रेल इंजन की या रेल इंजन की खोज किसने की। तो देखिए अगर आपको रेलवे की जॉब चाहिए तो आपकी जीएस अच्छी होनी चाहिए, जीएस मतलब जनरल साइंस। ठीक है, तो इसी तरह रेलवे में जॉब चाहिए तो क्या अच्छी होनी चाहिए, जीएस अच्छी होनी चाहिए, मतलब जनरल साइंस। उसी तरह रेल इंजन की खोज किसने की, जीएस ने की जॉर्ज स्टीफेंसन। ठीक है, रेल इंजन की खोज किसने की, जॉर्ज स्टीफेंसन। तो ऐसे मैंने शायद 50 से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो यंत्र हैं उसके आविष्कारक के नाम ट्रिक से याद करवाए हैं। तो ये तीनों देख लीजिएगा। पल्लव वंश से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मैंने पल्लव वंश भी पूरा ट्रिक से याद करवाया है, एक बार देख लीजिएगा वीडियो। ताश के पत्तों, अब कई बच्चों को ये रहता है कि ताश के पत्तों के बारे में कुछ नॉलेज नहीं होती कि क्या होता है क्या, तो मैंने इसको 3 तरीके से बांटा है। सी यानी कलर के हिसाब से, दूसरा डी यानी उस पर बने डिजाइन के हिसाब से, देन रैंक के हिसाब से। तो मैंने इस पर बेस्ड सीडीआर के हिसाब से ताश के पत्तों को बांटा है, देन उसी के बाद मैंने प्रायिकता के क्वेश्चन करवाए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के। इससे ऊपर नहीं आएगा तो आप ये 3 वीडियो देख लोगे तो ताश के पत्तों पर बेस प्रायिकता के कभी भी क्वेश्चन आएंगे तो आप आराम से कर लोगे, तो ये देख लेना। फिर दूरदृष्टि, निकट दृष्टि, ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूरदृष्टि में किसका यूज होता है, किस लेंस का, निकट दृष्टि में किसका लेंस का यूज होता है, तो मैंने शॉर्ट्स एक बनाया तो उसको देख लीजिएगा एक ट्रिक से, तो आपका आराम से ये कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप ये सारे वीडियोस एक बार देखना और जिनमें आपको लगे कि आपको नोट्स बनाना है उन ट्रिक का तो आप एक बार नोट्स बना लेना। तो इससे ये होगा ये सब टॉपिक आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हम लोग का आगे का प्लान क्या है, आपको अगर प्री क्लियर करना है तो सबसे पहले आपको साइंस अच्छे से कंप्लीट करनी ही पड़ेगी, जनरल साइंस आपको अच्छे से कंप्लीट करनी ही पड़ेगी। तो मैंने ये अप्रैल 2024 से पहले मैं आपको साइंस के मैंने इतने टॉपिक जो पढ़ाए हैं एक बार ये सब आप कवर करने के बाद मैं प्रकाश, लाइट, ऊष्मा, हीट, विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, ये फिजिक्स के ये 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। मान लीजिए इन्हीं में से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो इनको मैं आपको अप्रैल 2024 से पहले ये सारे टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, न्यूमेरिकल भी इसमें ऐड है, ये मैं अप्रैल 2024 से पहले ये सब करवाऊंगा। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको ये सब आराम से मिल जाए, आपको ढूंढना ना पड़े, ठीक है। केमिस्ट्री में कार्बन, ईंधन, मोल सिद्धांत, और मैथ्स के भी कुछ क्वेश्चंस जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे एज के क्वेश्चन आते हैं तो मैं इसके भी कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा ताकि आप आराम से प्री क्वालिफाई कर जाओ, ठीक है। अप्रैल 2024 से पहले मैं मतलब 1.5 महीने में 45 दिन में मैं आपके ये टॉपिक अपने चैनल पे पढ़ा दूंगा ट्रिक से, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होंगे वो सब बता दूंगा जो क्वेश्चन आते हैं रेलवे के पेपर में, ठीक है। और बायोलॉजी भी मैं पढ़ाऊंगा।
सारा पूरा मैं टॉपिक वाइज तो नहीं पढ़ा पाऊंगा, पर जो कॉन्सेप्ट से पूछा जाता है वो सारे मैं आपको ट्रिक से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा जो रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, ये सब तो जनरल कंपटीशन में हर पेपर सब में आएगा ना। तो ऐसा नहीं रेलवे के लिए लाइट अलग हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी अलग हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। तो जो भी बच्चे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर करना, क्योंकि जो मैं ट्रिक से पढ़ाऊंगा वैसा कोई नहीं पढ़ाएगा। मेरी ट्रिक मैंने खुद बनाई है और उसी से मैंने भी याद कर रखा है। तो मुझे लगता है अगर मुझे याद हो जाएगा तो आपको भी याद हो सकता है। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।